ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। केंद्र में सत्ताधारी एनडीए की वापसी निश्चित तौर पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए काबिल तारीफ सफलता की निशानी है, लेकिन राज्यों में सिकुड़ते जा रहे पद चिन्ह निश्चित तौर पर संगठन के भविष्य के लिए अच्छी खबर नहीं है। नजदीकी से गौर किया जाए तो पिछले 2 सालों में देश की आंतरिक राजनीति में भाजपा और एनडीए शासित प्रदेशों की संख्या में 31% की गिरावट आई है। लगातार बढ़ती बेरोजगारी, मंदी और गिरती जीडीपी दर इसके प्रमुख कारण है। राजनीति की दृष्टि से देश में भाजपा शासित राज्यों की संख्या में गिरावट का दौर तो लगातार जारी रहा, लेकिन हाल में महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव और यहाँ बनी सियासी परिस्थितियों ने इस बात को हाईलाइट कर दिया है। हरियाणा में तो भाजपा ने जैसे तैसे जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ उनकी दोस्ती नहीं चल पाई और यहाँ सरकार बन गई शिवसेना एनसीपी कांग्रेस यानी महाविकास आघाड़ी गठबंधन की। देश में एक के बाद एक राज्यों पर भाजपा का विजयी रथ जैसे ही महाराष्ट्र में विपक्ष ने रोका, वैसे ही संगठन के देश के नक्शे पर कम होने वाले आंकड़ों पर सबकी निगाह गड़ गई। आंकड़ों पर एक नजर डालें तो दिसंबर 2017 में देश में भाजपा और एनडीए शासित प्रदेशों का हिस्सा 71% था। इनमें या तो भाजपा या पार्टी की समर्थन सरकारें थी। अब 2 साल बाद ये हालात हैं कि ये संख्या घटकर 40% हो गई है। हरियाणा और बिहार में भी केवल समर्थन वाली सरकारें विराजमान हैं। वहीं कर्नाटक में सरकार अधर झूल में रखी। वहां उपचुनाव में अगर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती है और एचडी कुमारस्वामी फिर से साथ आ जाते हैं तो ये राज्य भी हाथ से निकल जाएगा। पहले भी ये राज्य बीजेपी के हाथों से फिसल चुका है, जब येदियुरप्पा ने 3 दिन सरकार चलाने के बाद बहुमत के अभाव में इस्तीफा दे दिया था। आने वाले समय में ये संख्या और कम हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पिछली सरकारों में तीनों सहयोगी पार्टियां संगठन से नाता तोड़ अलग चुनाव मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। झारखंड विकास मोर्चा, आजसू और लोजपा का अब बीजेपी और प्रदेश के सीएम रघुवर दास से कोई संबंध नहीं है। चुनाव के बाद अगर सरकार बनाने के लिए ये साथ आ जाएं तो बात अलग है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का अलायंस है, वहीं बसपा और जेडीयू भी चुनावी दंगल में हुंकार भर रहे हैं। ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों में झारखंड में त्रिशंकु सरकार बनने के कयास ज्यादा लग रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो यहाँ भी महाराष्ट्र जैसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी, जिससे भाजपा की जमकर किरकिरी हुई थी। महाराष्ट्र की राजनीति ने विपक्ष को भी ये भली भांति समझा दिया कि अगर राजनीतिक पार्टियां एकजुट हो जाएं तो भाजपा को उसी के खेल में परास्त किया जा सकता है। आपको बता दें, हरियाणा, महाराष्ट्र और अब झारखंड में भी संगठन के आलाकमान ने टिकट वितरण से लेकर सभी तरह के राजनीतिक निर्णयों को मुख्यमंत्रियों के हाथों में संभाला दिया था। 2 राज्यों में इसका खामियाजा सत्तारूढ़ सरकारें भुगत चुकी हैं। आने वाले समय में दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजधानी दिल्ली में जिस तरह का माहौल चल रहा है, वहां वर्तमान मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का सत्ता में लौटना पक्का माना जा रहा है। पिछले 5 सालों में केजरीवाल ने बयानबाजी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाने साधने की जगह स्थानीय राजनीति पर ज्यादा ध्यान देना बेहतर समझा और दिल्ली की जनता इसका इनाम उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में दे सकती है। बात करें बिहार की तो यहाँ मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पलड़ा इस बार भी भारी है, लेकिन राजद इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का अलायंस पक्का है, ऐसे में वहां महागठबंधन फिर से बन सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती हैं। हालांकि एनडीए को दोनों राज्यों में बन रही संभावित स्थितियों से कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इन राज्यों के नतीजे अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों के परिणामों पर अपनी छाप जरूर छोड़ पाएंगे। देश में पनपती इन परिस्थितियों और अनवरत राज्यों के हाथों से फिसलने से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष अमित शाह की बड़े रणनीतिकार और चाणक्य वाली छवि भी धूमिल हुई है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के जो भी अनैतिक हथकंडे अपनाए गए, उससे भी पार्टी कमान की थू थू हुई। हालांकि पार्टी ने इसका पूरा दोष अजीत पवार पर मढ़ दिया है, लेकिन सच जनता की आंखों में रचा बसा है। वहीं पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में सभी सीटों पर ममता बनर्जी के कब्जा जमाने से प्रतीत हो रहा है कि भाजपा वहां लोकसभा में अपना वर्चस्व खो रही है। गोवा और कर्नाटक की स्थितियां करीब करीब एक जैसी हैं, जहां कांग्रेस के कई विधायक टूटकर भाजपा में शामिल हो गए। दोनों राज्यों में खरीद फरोख्त के हालातों से इनकार किया जाना मुश्किल है। कर्नाटक में तो सरकार गिर गई और भाजपा सरकार कायम हो गई।
वहीं गोवा में कांग्रेस के 15 में से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। राजनीति में इस तरह की अनैतिक घटनाक्रम और देश की बिगड़ती जा रही आर्थिक दशा के लिए सीधे तौर पर केंद्र, पीएम मोदी और भाजपा आलाकमान को जिम्मेदार माना जा रहा है। एक तरह से कहा जाए तो भाजपा धीरे धीरे उसी ढलान वाले रास्ते पर आगे बढ़ती जा रही है, जिस रास्ते पर वर्तमान में अधमरी हालत में कांग्रेस चल रही है। अगर अधिक समय तक ऐसा चलता रहा तो भाजपा के लिए हिलोले खा रहे समंदर के बीच से अपने जहाज को तर्पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।